अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 9 चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और आज आपका टॉपिक है केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। इसमें मैंने क्वेश्चन बनाया है हाउ वी कैन डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम आंसर की तरफ आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी फाउंड आउट इफ़ यू नो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का निकाल सकते हैं अगर आपको इसका एम्पेरिकल फार्मूला पता हो। ठीक है, अब हम स्टेप्स की तरफ आते हैं। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। To calculate the empirical formula of compound, you need to determine the simplest whole number ratio of atom in the compound. जब भी आपने एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का फाइंड आउट करना हो तो आपको डिटर्मिनेशन के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। सो दिस इज कैन बी डन बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑन द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। और ये आप क्या करते हैं, उसके लिए आप एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन दी मैस परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड और क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। Molecular formula of a compound can be find out if you know its empirical formula. Molecular formula compound का आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास empirical formula हो। ठीक है, स्टेप्स में आते हैं। Calculate the empirical formula of compound. To know the empirical formula of compound, you need to determine the simplest whole number ratio of atom in a compound. जब भी आपने कैलकुलेट करना होता है empirical formula compound का, तो आपके लिए आपको यहाँ पे एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम डिटरमाइन होता है या चाहिए होता है। ठीक है, सो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑन द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। Molecular formula is then calculated by following relationship. Molecular formula is equal to n multiply empirical formula, यानी n मीन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये कोई भी आपका नंबर हो सकता है। n मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अगर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट स्टेप था कि कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। टू कैलकुलेट द empirical formula of compound, you need to determine the simplest whole number ratio of atom in the compound. So this can be done by using experimental data on the mass percent composition of the compound. Next हमारे पास है molecular formula. Molecular formula is then calculated by the following relationship. Molecular formula is equal to n multiply empirical formula. n mean 1 2 3 4 5 and so on. अगर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड है कि कंपाउंड हैविंग सेम एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इफ फॉर अ कंपाउंड द वैल्यू ऑफ n इज 1 देन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम एज एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आपके पास कंपाउंड हो और उसकी वैल्यू n की जो वैल्यू है वो 1 हो तो उस लिहाज से आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर वाटर द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला आर बोथ द सेम। अगर हम वाटर की एग्जांपल लें और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों का सेम हो, दैट इज़ वाटर बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे एग्जांपल इसी से रिलेटेड ही है कि अगर हम वाटर लेते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों का सेम आता है, ठीक है, वाटर में, तो इसका मतलब है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशो, यानी इसमें कोई आपकी मिनिमम रेशो एग्जिस्ट नहीं करती ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है
chemical formula of compound, class 9, chapter 4, stoichiometry. How you can determine the empirical formula and molecular formula of compound. आंसर है determination of molecular formula. Molecular formula of compound can be found out if you know its empirical formula. कि molecular formula compound का बना सकते हैं अगर आपको empirical formula पता हो. ठीक है, स्टेप्स की तरफ आते हैं. कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड. टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड यू नीड टू डिटरमाइन द simplest whole number ratio of atom in a compound. So this can be done by using experimental data on the mass percent composition of a compound. कि अगर हमने यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का हो, ठीक है, कैलकुलेट करना हो तो हमें यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम कंपाउंड का चाहिए होता है. ठीक है, so this can be done by using experimental data on the mass percent composition of the compound. उसके बाद हमारे पास आता है molecular formula. Molecular formula is then calculated by the following relationship. Molecular formula is equal to n multiply empirical formula. n is equal to 1 2 3 4 5 and so on. अब अगर हमने molecular formula फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला और n मीन 1 2 3 4 5. n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास. नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड हैविंग सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. इफ फॉर अ कंपाउंड द वैल्यू ऑफ n इज 1 देन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सेम एज ए एम्पेरिकल फार्मूला. कि अगर हमारे पास कंपाउंड हो और n की वैल्यू 1 हो तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के सेम होगा. फॉर वाटर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द एम्पेरिकल फार्मूला आर बोथ द सेम. अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला अगर दोनों का सेम हो, जैसा कि वाटर, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्योंकि हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, इसमें कोई आप कह सकते हैं कि मिनिमम रेशियो एग्जिस्ट नहीं कर रही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है. ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको इसी तरह टॉपिक नया वाला क्लियर करती हूँ. ये हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया है. ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. एग्जाम्पल आपकी है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर यूज एम्पेरिकल फार्मूला HO एंड मोलर मास इज 34. सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO, इट्स मोलर मास इज 34, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी n इज इक्वल टू. अब आपने फार्मूला पीछे मैंने आपको टॉपिक में डिस्कस किया है, आपका होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास. अब ये आपका मॉलिक्यूलर मास है 34 जिसको मोलर मास कह रहे हैं. एम्पेरिकल फार्मूला मास आपका 17 है. ठीक है, 17 कैसे आएगा. अब आपके पास क्या है, HO है. ठीक है, H और O. अब हाइड्रोजन आपका 1 है और आपका ऑक्सीजन कितना है 16. तो टोटल आपके पास क्या आएगा 17. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें HO और 2 आपका ये n नंबर है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O2. ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हुज एम्पेरिकल फार्मूला HO एंड मोलर मास इज 34. Empirical formula of hydrogen peroxide is HO, its molar mass is 34, its molecular formula will be n is equal to, अब 34 डिवाइडेड बाई 17 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू आपकी 2 आ गई है ना, तो यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. अब एक्सरसाइज में हमारे पास शॉर्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि शॉर्ट क्वेश्चन ही है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 सच कंपाउंड विच हैव अ डिफरेंट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज. तो कंपाउंड की तरफ आते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है, अब देखें एम्पेरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. अब एम्पेरिकल फार्मूला HO एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2. बेंजीन की बात करते हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6.
ग्लूकोज CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दोनों आपके एम्पेरिकल अलहदा आ गए हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका अलहदा आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन एंड ग्लूकोज। अब फर्स्ट यानी क्वेश्चन था कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड whose empirical formula HO and molar mass is 34. Solution: empirical formula of hydrogen peroxide is HO, its molar mass is 34, its molecular formula will be N is equal to 34/17, N की वैल्यू 2 होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी HO2, अब H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Write down the names of 3 such compound which have a different empirical and molecular formula। तो अब हम इसमें बात करते हैं कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन और ग्लूकोज। एम्पेरिकल फार्मूला अब आपके पास HO है, CH है बेंजीन का और ग्लूकोज CH2O। मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2, बेंजीन C6H6, ग्लूकोज C6H12। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैम्पल प्रॉब्लम। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, इट्स मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर फाइंड आउट करना है। एम्पेरिकल फार्मूला CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला 78। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये आप फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। अब N इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब आपने N पहले फाइंड आउट करना है। N कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये ऊपर आपके पास क्या आएगा, 78 आपका मॉलिक्यूलर मास है और नीचे एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला CH है। अब आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, अब कार्बन आपके पास क्या है 12 और हाइड्रोजन क्या है 1, तो टोटल आपके पास 13 आएगा। एम्पेरिकल फार्मूला मास 13 है तो आपकी N की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, अब N आपके पास क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू CH, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H6 यानी बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, ये एम्पेरिकल कंपाउंड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला CH इज मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N एम्पेरिकल फार्मूला। अब N की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। मॉलिक्यूलर मास 78 है और नीचे आपका एम्पेरिकल फार्मूला मास है, इनको कैलकुलेट करेंगे 6 आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका बेंजीन का आएगा C6H6 यानी बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N एम्पेरिकल फार्मूला। N की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब 180 हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर मास है और 30 हमारे पास क्या है, ये है CH2O। ठीक है, अब CH2O का हमने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। CH2O, कार्बन हमारे पास 12 है, हाइड्रोजन 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 16। ठीक है, जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 30। ठीक है, 16, 17, 18 और 18 में 12 प्लस करेंगे तो 30 आएगा। 30 हम कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज का। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N एम्पेरिकल फार्मूला। N हम लिखेंगे साइड पे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। 180 आपका मोलर मास है और डिवाइड करेंगे हम 30 से, एम्पेरिकल फार्मूला मास 6 आएगा हमारा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का बनेगा C6H12O6। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलर मास इज 30 ग्राम पर मोल, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N एम्पेरिकल फार्मूला। N की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अब ये आपको बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें और ये पेपर्स में भी आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है और नीचे हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला मास है। ठीक है, वही आपकी एग्जाम्पल है जो आपने पीछे भी की थी। ठीक है, CHO2O, कार्बन
और हाइड्रोजन 2 16, तो 30 टोटल हमारा आंसर आएगा। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बनेगा C2H4O2। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई है। सही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया है। सही है, मैं दोबारा बोलती हूँ, बताती हूँ आपको। एक्सरसाइज में राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 सच कंपाउंड, इससे बल्कि ऊपर आपका क्वेश्चन रह गया। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हु इज एम्पेरिकल फार्मूला HO एंड मोलर मास इज 34। इस सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO, मोलर मास इज 34, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। अब n हमने पहले फाइंड आउट किया है 34/17, यानी मॉलिक्यूलर मास है, नीचे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास है, 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा H2O2। नेक्स्ट, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 सच कंपाउंड विच हैव अ डिफरेंट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO, इसका बनेगा बेंजीन CH, ग्लूकोज CH2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2O2, बेंजीन C6H6 और ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, इट्स मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला CH, मॉलिक्यूलर मास 78, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N, एम्पेरिकल फार्मूला N हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मोलर मास 78 है और जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला मास है वो 13 आएगा, किसका, CH का। ठीक है, वो मैंने आपको फाइंड आउट करके दिया है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C6H6 बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N, एम्पेरिकल फार्मूला N हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। 180 आपका ऊपर आएगा, नीचे हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास आएगा, तो 6 आपका आंसर होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलर मास इज 30 ग्राम पर मोल, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला N इज इक्वल टू N, एम्पेरिकल फार्मूला N हमने फाइंड आउट करना है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 60 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा C2H4O2। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँ जो आपके लिए पेपर्स में भी हेल्पफुल हों, आप उसको अंडरस्टैंड करें। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।